मलाइका अरोड़ा जो कि 90s एंड 2000 की काफी फेमस आइटम डांसर रह चुकी है। काफी सारी मूवीज में उन्होंने एक्ट किया है एंड फेमस रियलिटी शोज उन्होंने जज भी करे हैं। बट कैसे एक कंट्रोवर्सी की वजह से उनकी पूरी इमेज डिस्ट्रॉय हो गई, कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड एंड अपनी सिस्टर इन लॉ को चीट किया एंड 50 ईयर की एज में इतने फिट रहने के बाद भी क्यों उन्हें ऑडियंस बॉडी शेम करती है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट मलाइका अरोड़ा's career, her controversy and her extreme body shaming। तो मलाइका का बर्थ 23 अक्टूबर 1973 में हुआ था एंड जब वो सिर्फ 11 साल की थी तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। सो डिवोर्स के बाद मलाइका एंड उनकी सिस्टर अमृता अपनी मदर के पास ही रहने लगे थे एंड क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से उनकी मदर को उनकी फीस पे करने के लिए अपनी काफी सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स भी सेल करनी पड़ती थी। तो मलाइका ने अपने करियर की शुरुआत MTV इंडिया से करी थी जहाँ वो VJ थी एंड कई सारे शोज भी होस्ट करती थी एंड काफी सारे गेस्ट का इंटरव्यूज लेती थी। लेटर उन्होंने मॉडलिंग भी करी जहाँ उन्हें कई सारे एडवर्टाइजमेंट करने का मौका मिला। 1997 में उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो भी किया था जिसका नाम था गुरु नाल इश्क मिठा। तो इस सॉन्ग के एक साल बाद 1998 में मलाइका को मौका मिला छैया छैया आइटम सॉन्ग में वर्क करने का एंड इस सॉन्ग की वजह से मलाइका के करियर ने कम्प्लीटली यू टर्न ले लिया। छैया छैया सॉन्ग शाहरुख खान के साथ था एंड ये सॉन्ग काफी फेमस हुआ था। इनफैक्ट ये सॉन्ग कुछ चुनिंदा ऐसे सॉन्ग में है जो कि आज भी हमें याद है एंड आज भी फेमस है। तो इस सॉन्ग के बाद मलाइका को काफी सारे आइटम सॉन्ग ऑफर होने लगे जैसे 1999 का डोलना, 2000 का बिच्छू मूवी का एक बारी तकले, 2001 का ये प्यार एंड 2002 का माँ तुझे सलाम मूवी का आइटम सॉन्ग, 2002 के कांटे एंड 2005 का काल मूवी का सॉन्ग भी काफी वायरल हुआ था। तो एक टाइम पर जैसे हेलन को बॉलीवुड की आइटम क्वीन बोला जाता था ना, वैसे ही अब मलाइका के बारे में लोग बात करते। मलाइका को न्यू जनरेशन हेलन बोला जाने लगा। अच्छा, 1998 के टाइम पे मलाइका ने अरबाज खान से मैरिज भी कर ली थी एंड अगर आप लोगों को नहीं पता तो हेलन मलाइका की मदर इन लॉ भी है। फिर 2007 की अगर हम बात करें तो मलाइका ने हे बेबी में स्पेशल अपीयरेंस दिया था एंड 2007 में ही सबकी फेवरेट वेलकम मूवी आई थी जिसमें होठ रसीले आइटम सॉन्ग में मलाइका ने वर्क किया था। एंड 2010 में ही सलमान खान की दबंग मूवी आती है जिसे मलाइका के हस्बैंड अरबाज खान एंड खुद मलाइका ने प्रोड्यूस किया था। तो इसमें मलाइका ने मुन्नी बदनाम आइटम सॉन्ग किया था जो कि काफी ज्यादा वायरल गया था। फिर 2012 से 18 तक मलाइका ने 6 आइटम सॉन्ग और करे थे जो कि काफी फेमस हुए थे। मूवीज के अलावा मलाइका ने कुछ रियलिटी शोज भी जज करे थे जैसे 2005 से 2006 तक उन्होंने नच बलिए जज किया, झलक दिखला जा के उन्होंने 3 सीजन जज करे थे। इवन 2012 से वो इंडियाज गॉट टैलेंट कंटिन्यूअसली जज करते आ रही है। फिर 2017 में न्यूज आती है कि मलाइका एंड अरबाज अली खान का डिवोर्स हो गया जो कि ऑडियंस के लिए काफी शॉकिंग था क्योंकि मलाइका एंड अरबाज की मैरिज 5 या 10 साल की नहीं थी बल्कि 19 साल का उनका रिलेशन था। सो स्टार्टिंग में तो ऑडियंस शॉक थी, सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे कि क्यों उनका डिवोर्स हुआ। काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स का ये कहना था कि क्योंकि अरबाज का करियर अच्छा नहीं चल रहा था एंड वो काफी लोन में थे जिस वजह से फाइनेंशियल इश्यूज के चलते उन दोनों का डिवोर्स हो गया। बट फिर ये न्यूज आती है कि मलाइका एंड अर्जुन कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से दोनों का डिवोर्स हुआ। अब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो प्रॉब्लमेटिक था ही, फिर ये भी पता चला कि अर्जुन कपूर एंड सलमान खान की सिस्टर अर्पिता खान एक दूसरे को काफी टाइम से डेट कर रहे थे। सो एक तरीके से मलाइका ने अपने हस्बैंड को ही नहीं बल्कि अपने सिस्टर इन लॉ को भी चीट किया था। इस वजह से ऑडियंस का मलाइका एंड अर्जुन कपूर को काफी बैकलैश मिला एंड ये बैकलैश एक्सट्रीम लेवल पे इसीलिए भी था कि सलमान खान एंड उनकी फैमिली को ऑडियंस काफी ज्यादा प्यार करती थी। इवन सलमान खान ने अर्जुन कपूर को उनके करियर में भी काफी सपोर्ट किया था। बट भले ही ऑडियंस मलाइका को क्रिटिसाइज कर रही बट इससे मलाइका के करियर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा एंड अरबाज एंड मलाइका के डिवोर्स के बाद भी मलाइका एंड उनकी फैमिली को काफी बार साथ स्पॉट किया गया। इस वजह से सलमान खान ने भी मलाइका के करियर को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई नहीं किया। सो डिवोर्स के बाद भी मलाइका ने काफी सारे रियलिटी टीवी शोज जज करे। जैसे मलाइका ने इंडियाज नेक्स्ट सुपर मॉडल को जज किया, इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज बेस्ट डांसर एंड 2022 में उनका खुद का शो आया था जिसका नाम था मूविंग इन विद मलाइका एंड बाद में उन्होंने कुछ आइटम सॉन्ग्स भी करे। आइटम सॉन्ग एंड रियलिटी शोज के साथ साथ मलाइका अपनी बॉडी एंड अपनी फिटनेस पे काफी ध्यान देती, वो योगा एंड अपनी वर्कआउट पे काफी फोकस करती है एंड अभी वो 51 ईयर की है एंड अगर आप उनको देखोगे तो आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो 50 ईयर की है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से खुद को मेंटेन किया। बट उनकी फिटनेस, उनकी बॉडी एंड उनकी एज को लेके ऑडियंस के काफी सारे ओपिनियन है। जैसे कुछ ऑडियंस तो मलाइका को अप्रिशिएट करती है कि वो इतनी एज में कैसे परफेक्ट है, काफी सारे लोग उनकी तरह फिट रहना चाहते हैं। बट दूसरी तरफ कुछ ऑडियंस है जो मलाइका को क्रिटिसाइज करती है। लोगों का कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी की वजह से मलाइका ऐसी दिखती है। अब सी प्लास्टिक सर्जरी से आप अपने फीचर को तो इनहेंस करवा लोगे
सकोगे। ग्लोइंग हेल्दी एंड अपनी फिट बॉडी के लिए आपको रेगुलरली वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, राइट? क्योंकि एक एज के बाद आपका प्लास्टिक सर्जरी का इफेक्ट भी विजिबल होने लगता है, राइट? तो ऑफकोर्स मलाइका ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, नो डाउट। काफी सारी एक्ट्रेस ब्यूटीफुल दिखना एंड अपनी इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराती है, जो कि रॉन्ग नहीं है। अगर वो इन सब चीजों से कंफर्टेबल है तो कोई इशू नहीं है। बट मलाइका के केस में हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सर्जरी की वजह से ही वो फिट दिखती है, बल्कि वो अपनी हेल्थ एंड बॉडी पे काफी ज्यादा फोकस करती है एंड इस एज में खुद को मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो अभी रिसेंटली मलाइका का एक पॉडकास्ट भी आया था, जहां मलाइका ने रिवील किया कि कैसे नेगेटिव कमेंट उन्हें अफेक्ट करते हैं। उनकी बॉडी शेमिंग एंड एज शेमिंग करी जाती है। मलाइका ने कहा कि समटाइम्स ये उनको ट्रिगर कर जाता है। जस्ट बिकॉज वो सोशल मीडिया में ब्रेव दिखती हैं, इट डजंट मीन कि उन्हें नेगेटिव कमेंट अफेक्ट नहीं करते। गुड़िया, I mean, how can you even say something like that? कभी-कभी जैसे आपने कहा ये ट्रिगर करता है। Insensitive है। Yeah, बहुत ही insensitive है because people don't realize sometimes what may trigger you and what may upset you. People have put on a brave face because they see only that persona कि मतलब glamorous लग रही है, एकदम खुश लग रही है, things that can actually trigger you and upset you. एंड इट्स सो सैड कि काफी सारे लोग कंटिन्यूअसली बॉडी शेमिंग करते रहते हैं। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि उनके एक नेगेटिव कमेंट की वजह से सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ कोर्स ऑडियंस अपने ओपिनियन रख सकती है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, बट चाहे नेगेटिव ओपिनियन ही क्यों ना हो, वो भी एक रिस्पेक्टफुल मैनर में होने चाहिए। एंड नेगेटिव ओपिनियन देना एंड डायरेक्ट शेम करने में भी काफी डिफरेंस होता है, जो कि मलाइका के पोस्ट में हमें देखने को मिलता है कि कैसे लोग भर भर के उन्हें एज शेमिंग करते हैं, उन्हें बुड्ढी बोलते हैं एंड काफी सारे नेगेटिव कमेंट पास करते हैं। Take these things as not just in your stride, but you should take it as examples where you want to turn around and tell somebody कि बोल, please go ahead, say what you have to say. Yeah. I will be better than that. एंड सिर्फ मलाइका ही नहीं, एक्ट्रेस नीना गुप्ता जो कि 66 ईयर ओल्ड है, उन्हें भी कुछ ऑडियंस उनकी शॉर्ट ड्रेस के लिए बॉडी शेम करती है। रिसेंटली नीना गुप्ता की कुछ आउटफिट वायरल हुए थे जहां उन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, तो ऑडियंस ने उन्हें भी ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि इतनी एज में वो कैसे ऐसे घटिया कपड़े पहन सकती है। तो ये एक्ट्रेस की चॉइस है कि कैसे उन्हें कपड़े पहनने चाहिए, किन कपड़ों में वो कंफर्टेबल फील करती है। आई मीन क्लोथ्स पहनने की कोई एज नहीं होती, आपको जैसे कपड़े पसंद आते हैं आपको पहनना चाहिए। जैसे हमारी मदर साड़ी या सूट में कंफर्टेबल फील करती है, राइट? सो ये भी उनकी चॉइस है एंड अगर वो कल को जीन्स या शॉर्ट पहनना चाहेंगे तो भी ये उनकी चॉइस रहेगी, राइट? लोग क्या बोलेंगे या सोसाइटी के प्रेशर में आके अपने कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना भी रॉन्ग है। इनफैक्ट हमें तो इन्हें देख के पॉजिटिव फील करना चाहिए कि इतने एज के बाद भी उन्होंने कैसे खुद को मेंटेन किया है, क्योंकि एक एज के बाद बॉडी में काफी सारे इश्यूज आने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, जिसका सीधा असर हमारी बॉडी में पड़ता है। तो ऑडियंस को ये बॉडी शेमिंग एंड एज शेमिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। तो अगर हम मलाइका एंड अर्जुन कपूर के रिलेशनशिप की बात करें तो सरप्राइजिंगली काफी सालों तक उनका रिलेशन चला। 2024 में ये न्यूज आती है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब ये ब्रेकअप म्यूचुअल था एंड अर्जुन एंड मलाइका के अकॉर्डिंग वो अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हैं। अब सी काफी सालों से उनका रिलेशन तो रहा है, बट उनका रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। सो मे बी इन फ्यूचर वो फिर से साथ हो जाए। एंड अगर हम अरबाज एंड मलाइका के रिलेशन की बात करें तो वो दोनों अपने चाइल्ड की को पेरेंटिंग करते हैं एंड एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। सो व्हाट आर थॉट अबाउट मलाइका अरोड़ा? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड मलाइका अरोड़ा के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के करियर, कंट्रोवर्सी एंड उनकी बैड एक्टिंग के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।